सोचा, देखता नहीं है हुजूर कितने रो रखे हैं, दाढ़ी तर हो चुकी है। आका फरमाते हैं बस कर उमर। वक्त क्या सुना, फिर तूने बेटी के साथ क्या किया? कहते या रसूल अल्लाह, बच्ची ने मेरी तरफ देखा, कहती अच्छा अगर कत्ल करना ही चाहता है तो ये तो बता दे कि मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है? कहते आका मैंने कुछ ना कहा। बच्ची ने जब ये सोचा कि ये सुनेगा नहीं, कत्ल कर देगा, उसके हाथ उठ जाते हैं। या रसूल अल्लाह, जब उसने हाथ उठाए मैं उसे देख रहा था कि उसके होठ हिलने लगे, कुछ कह रही थी। मैंने कान करीब किए, मैं सोचने लगा कहीं ये बददुआ तो नहीं दे रखी है, लेकिन मैंने कान लगाए तो वो ये कह रही थी, ए मेरे परवरदिगार, अगर बेटियों को जीने का हक नहीं है तो इन्हें पैदा क्यों कर रहा है? और जब बेटियां पैदा की जा रही हैं तो बता इन्हें बचाने वाला कब आएगा, इन्हें बचाने वाला कब आएगा? तूने तो वादा किया था कि तेरा महबूब आएगा जब बेटियों को जिंदगी देगा। जब बच्ची ने इतना कहा है तो वही दुआ बाबे इजाबत से टकराती है और 12वीं तारीख को हजरत अब्दुल्ला के आंगन से ऐलान किया जाता है, बेटियों रोने की जरूरत नहीं है, अब बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अजमत इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। इसकी थोड़ी बहस कम करो भाई, मेरी बात सुने। ये बेटियों को इज्जत बख्शी, इसकी बहस कम करो बिल्कुल। ये इसको पावर पूरा दो, जब मैं तेज हो रहा हूं तो ये दब रहा है। तवज्जो है आप लोगों को? ये इज्जत फिर मेरे हुजूर ने मालूम है क्या कहा? मेरे हुजूर ने कहा था, लोगों जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी उसने पाल के इज्जत से रुखसत कर दिया, फरमाते मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत देता है। यही वजह है। सहाबा फरमाते हुजूर नहीं आए थे तो बेटियां कत्ल करते थे हम शान से, लेकिन जिस दिन से हुजूर आएंगे ना तो जमीन पे पैर संभाल के रखते हैं, कहीं कोई चूंटी न दब जाए, कहीं कोई चूंटी न दब जाए। हुजूर आए तो ये इनकलाब आया, हुजूर आए तो बेटियों को इज्जत मिली, हुजूर आए तो बेटियों को वकार मिला। लेकिन बैठे हो ना तुम भी, मेरी बात सुनना, इस्लाम ने बेटियों को देने में कोई कमी नहीं की, सारी अच्छाइयां बेटियों को इस्लाम ने दी, लेकिन फिर भी बेटियां जा रही हैं। ये कमी इस्लाम की नहीं है, ये कमी हमारी और तुम्हारी है। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, कमी हमारी और तुम्हारी है। बाबू भाई, कितने लोग प्रदेश में रहकर पैसा कमाते, कितने लोग, कोई दुबई है, अपने इलाके की अगर बात करें, मुंबई, पूना, गुजरात, अहमदाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना, कोई कोना ऐसा नहीं जहां पे हमारे नौजवान पैसा कमाने नहीं जा रहे। अगर ये सब कुछ होते हुए भी अगर बेटी ने चेहरे पे काली पोत दिया, क्या करोगे ऐसे पैसे का? निकाह आसान कर दो। अगर निकाह आसान हो जाएंगे तो शायद कुछ ये बढ़ता हुआ फसाद रुक जाए, बढ़ता हुआ फसाद रुक जाए। और याद रखिएगा, मैं पहले बता दूं, औरतों की इस्लाम को जरूरत नहीं है, औरतों को इस्लाम की जरूरत है। अगर कोई ये सोचता है कि धर्म बदल के मैंने शान अपनी पे बढ़ा ली है, इस्लाम में आने के लिए कोई दीवारें पार नहीं की जाती, और इस्लाम से जाने के लिए भी कोई बिल्डिंग नहीं तोड़ी जाती। इस्लाम एक ज़ाब्ता है, कानून है। जब तुमने इसे तोड़ दिया तो इस्लाम ने तुम्हें छोड़ दिया, और जब ये छोड़ देगा ना तो किसी लायक नहीं रह जाओगे। बहुत पढ़ी लिखी लड़की जिसे मैं जानता हूं, आज वो गोबर उठा रही है, पेशाब पीती है सुबह शाम, ये सजा है उसकी। जो इस्लाम छोड़ता के वो इसी लायक होता है। और जाओ किसी भी गरीब की बेटी को उठा लेना, अगर इस्लाम के दामन में है, इस्लाम कहता है तेरी आखिरी सांस तक में तेरी जबान तक कोई भी नापाक से नहीं जाने। ये इज्जत इस्लाम देता है। तुमसे गुजारिश है निकाह कर दो, डिमांडें बड़ी चल रही है, बुरा ना मानिए बाबू भाई। जो पुणे, दुबई और मुंबई जाके रहने लगे ना, उनकी तो डिमांडों की खैरियत नहीं है। हाँ, रिश्ता कर देंगे, 15 लाख चाहिए, हराम का पैसा है।
सोचो तो सही, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। हालात देखो हमारे। गरीब की बेटी सिसक सिसक के मर गई बाप की दहलीज में, तो अमीर को मौज ही नहीं आ रही, मजा ही नहीं आ रहा है। कितना बड़ा अमीर है, तो मैं है कोई जो नबी के अबू बकर से बड़ा अमीर हो? क्या बात है कोई? पूछो इन उलमा से। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब ईमान ले आए, तिजारत छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दिया, क्या करते थे? मक्के की गलियों में घूमा करते थे। क्यों? इस वजह से ताकि कोई हुजूर का कलमा पढ़ने वाला किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो। अगर देख लेते किसी को ना, तो फिर उसका सौदा करते थे। आप गुजर के जा रहे हैं, आपने देखा एक डेग है, बड़ी सी डेग। डेग समझते हैं ना क्या होती है? डेग जिसमें खाना बनता है ना, क्या बोलते हैं? अंडा। हंडा हंडा, चलो हंडा कह लो या डेग कह लो, समझ लो बस। बड़ी डेग है, उसमें पानी है, और मक्के के काफिरों ने किसी औरत को उसमें डुबा रखा है। अबू बकर सिद्दीक कहते मैं देखने लगा, मैं देखने लगा। बहुत देर के बाद जब उन्होंने हाथ हटाया तो एक खातून थी, जैसी सर उसका उठा और उसको सांस आई, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात, वाह वाह वाह। तड़प गए दुश्मन, कहने लगे अभी इतनी देर दबा के रखा, दम घोटा, फिर भी। उसने मुस्कुरा के कहा जान ले सकते हो, ईमान नहीं ले सकते। वाह 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 वाह। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जिस लड़की या लड़के को इस्लाम की मिठास मिल गई, वो खड़े होकर खाल उतरवा देगा, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ेगा। जो जा रहे हैं इस्लाम छोड़ के, सच ये है वो आए नहीं थे इस्लाम, आए नहीं थे इस्लाम में। कभी पढ़ तारीख इस्लाम की। क्या बात है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन है ये वो है जिन्हें बचपन में हुजूर ने अपने लुआब की गुट्टी दी थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हजरत अस्मा बिन्ते अबू बकर के बेटे, यानी हजरत अबू बकर के नवासे। जब यजीद ने करबला वालों को शहीद किया, मदीने पे चढ़ाई की, यही अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जब इनके पास लश्कर गया, सुनने में बहुत गौर से, इनके पास गया, कहा बैत कबूल करो, तो कहने लगे जब मेरे इमाम ने बैत कबूल नहीं की तो गुलाम भी बैत कबूल नहीं करेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। चंद सिपाही थे, सुबह से लड़ाई होते होते शाम हो गई, मगर जानते थे इसके बाजुओं में ना हुजूर के लुआब का असर है। क्या बात है, वाह। तलवार से तलवार नहीं गिराई जाएगी, मगर कहां तक लड़ते, बाजू थक गए, सिपे सलार आगे बढ़े। उसने कहा सुनो चलो ऐसा करो, तलवार रोको, सौदा कर लेते। कौन सा सौदा? बहुत गौर से सुनना, कौन सा सौदा? का सुनो, तुम हमारी मानो, हम तुम्हें सल्तनत देंगे, हुकूमत देंगे, जाओ जान बख्श देंगे। तो माँ जिंदा थी, 120 साल उम्र हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बकर की लगभग उस वक्त थी, और आपकी उम्र भी तकरीबन 70 साल की उम्र थी। उस वक्त की बात कर रहा हूं, बहुत गौर से सुनो। इतनी लंबी उम्र के मालिक, तो माँ के पास गए, माँ ऐसे ऐसे बात है, लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तेरी क्या राय है? माँ ने कहा बेटे जब हमारे इमाम ने हाथ नहीं फैलाया तो हम भी हाथ नहीं फैला सकते। क्या बात है, वाह 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 वाह। जब इतना सुना ना तो कहने लगे अच्छा माँ तेरी क्या राय है? कहा नहीं बेटे मर जाना, हुजूर से गद्दारी नहीं करनी है। उठे अंदर गए, लोहे की जिरा पहनी, माँ के पास आ गए, सुने माँ के पास आ गए, कहने लगे माँ आखिरी बार सीने से लगना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता वापस आना है मुझे। माँ ने कहा ला सीने से लग जा। जब लगाया माँ ने ना तो कपड़ों के अंदर लोहे की जिरा थी, माँ की चुभी। माँ ने कहा ये क्या है? कहा माँ मैंने लोहे की जिरा पहनी है। किस लिए? कहा तू नहीं जानती जब करबला वालों को शहीद किया, इन्होंने शहादत के बाद लाशों पे घोड़े दौड़ाए और लाशों को पामाल किया गया। माँ ये भी हो सकता
होता है मेरी शहादत के बाद मेरी लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएं। माँ ने कहा बस कर, ये बकरी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो खाल लटक के उतारे कसाई या लटा के उतारे। अगर जान खुदा को देनी है तो फिर परवाह किस बात की है लाशों पे घोड़े दौड़े या लाशों का कीमा किया जाए। हमें तो खुदा से मतलब है, लाशों से मतलब नहीं है। माँ ने कहा जा, अगर मेरा बेटा है सिरा उतार के जा और दुनिया को बता दे मोहम्मद वाले जान देने से नहीं डरते हैं, उन्हें जान लेने से डरा करते हैं। लाश के पास खड़ी हुई, पास वाली एक खातून आई, कहने लगी अल्लाह आपको सब्र दे, आपके बेटे की लाश टंगी हुई है। आपने कहा बस कर, जरा ये देख मेरे बेटे की कमर पे तो जख्म नहीं है, ये बता खून किधर से टपक रहा है। कहने लगी माई तेरे लाल की सारा खून तेरे उसके सीने से टपक रहा है। उस माँ ने सजदे में सर रखा, मालिक तूने बुज़दिल बेटा नहीं दिया, तूने मुझे ऐसा शेर बेटा दिया है जिसने दीन के लिए एक भी जख्म कमर पे नहीं, सारे जख्म सीने पे खाए। क्या बात, वाह 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 वाह। ये थे दीन वाले लोग। आज है दीन वाला कौन? हमें देखो, हालात देखो हमारे। पैसा चाहिए, कोई नहीं चाहता दीनदार बेटी चाहिए। नौजवान मेरी बात समझे, हमें नैन मटक्के के लिए वो लड़की चाहिए जिसके सर पे दुपट्टा ना आता हो। यही है ना? बोलो, हमें वो लड़की चाहिए जिसके सर पे दुपट्टा ना आता हो। हमें उससे इश्क करना है, लेकिन जब घर आबाद करने की बात आती है तो फिर हमें वो बेटी चाहिए जिसके सर से दुपट्टा नहीं उतरता हो। इतनी बात तो फाइनल हो गई, अच्छी नस्लें अच्छी माओ से पैदा होती हैं, जलील माओ की नस्लें जलील होती हैं। हम इतना तो समझ गए, अगर नस्ल बचाना है तो तालीम ये में भी ये नहीं, अगर नस्ल बचानी है तो तालीम हमें कनीज़े फातिमा ज़हरा वाली देगी। ये कोशिश करें, हमें अपने घर में जो बहू लानी है ना, ऐसी लानी है जो कनीज़े फातिमा ज़हरा। निकाह आसान करो, ये डिमांड खत्म करो। और जो तुम बारातों में ना बोटियों के साइज भेजते हो ना, इससे बड़ी कोरमे की बोटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, झगड़ा ही हो गया भाई कई बार कि ये इतनी बड़ी बोटी कैसे? क्यों? कि तुझे बताया नहीं था इससे बड़ी ना हो? बाराती लाया कि मुर्गे लाया? भाई हालात है ये। इतने उलमा बैठे, असल क्या है निकाह में? ईजाब और कबूल। क्या है? सारे बोलो। और पूरी शादी में असल क्या है? निकाह। और सिर्फ निकाह ही बड़ी बेगैरती से किया जाता है। जब बारात आती है ना तो लड़के का बाप खड़ा हो जाता है वहां, जहां पे वो गधों वाला खाना लगा, टहलने वाला, वो ऐसे देख रहा है। कोई रह तो नहीं गया भाई? कोई रह तो नहीं गया? एक एक बंदे का हाथ पकड़ के पूछता तुझे बोटी मिली? उस कोने में कबाब थे, वहां तक पहुंचा तू? गुलाब जामुन भी थे, तुझे खुशबू आई? एक एक बंदे से पूछ रहा है। लेकिन जब निकाह की बारी आती है कहता ओ लड़को दो चार बैठो जरा निकाह होगा। सिर्फ दो चार लड़के बैठाए जाते निकाह के लिए, जितने बैठे होते उनमें से एक को भी कलमा तक नहीं आता। कलमा तक नहीं आता। उसे तो छोड़ो, जब दूल्हा से कलमा पढ़वाया जाए, मुर्दे को कलमा पढ़ाने में इतनी तकलीफ नहीं होती जितना दूल्हा को कलमा पढ़ाने में तकलीफ। मरने वाला बंदा आसानी से दोहरा देता ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर इसे तो कलमा भी नहीं। अगर इससे यूं ही कहलवा लगो ना तो पूरा दिन हुई हुई में निकाल दे। एक कलमा तक किस उम्मत के जवान सोचो। निकाह तो बात की बात है, मस्जिद में चला जाए तो सर ही नहीं उठाता। इसे यही नहीं पता दो रकात पढ़नी कितनी देर में। कभी सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। बाहर वाले कह रहे अबे आजा, क्योंकि उन्होंने कपड़े वो रीछो वाले पहन रखे होते हैं ना। अब तो 3 पीस था, अब तक 5 पीस चल गया। बंद गया, वो सुकड़ गया। अरे जल्दी आ।
मर गए घुट के, उसे पता ही नहीं पढ़नी कितनी है, 6-7 रकात पढ़ चुका एक ही सलाम की। हाँ मैं खुद देख चुका हूं, मैं ही खड़ा था पढ़ाने के लिए, वो सलाम ही नहीं फेर, पीछे से एक आके बोला बे कितनी पढ़ेगा, तो सजदे में था, मुझ मेरे सामने की बात, कहानी नहीं, सजदे में से ही कह रहा ना आपका सलाम फेर, ये हकीकत है। और जब ये चौराहे पर चाय पी रहा हो तो कह रहा है छोड़ो मौलवी को, इसे क्या आता है। फिर मौलवी कुछ नहीं, अपने आप को निकाह की नमाज भी नहीं आती। और औरतें अल्लाह माफ करे, वो कह रहा ना हजरत 6 महीने से कछोचा शरीफ में नहला रही हूं बहू को, ठीक नहीं हो रही। मैंने कहा ठीक वो होती है जिन पे भूत होते, जो खुद भूत हो वो ठीक नहीं होती। गलत नहीं कह रही हूं, होशियार रहना, जिसकी बीवी ज्यादा मजार पे लेके जाए समझ लेना, इस पे भूत नहीं, ये भूत है। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। अबे कैसा ही चिन्ह है, सूरह मुजम्मिल पढ़ के फूंक दे, अगर सेकंडों में ना उतर जाए तो बात कर। जादू है तो सूरह फलक और सूरह नास पढ़ दे, मगर उतरे तब जब चढ़ाओ, जब हो खुद तो दरियाए नील क्या, दरियाए नील में ले जा, दजला में नहला ले, 7 समंदरों में गोते लगा ले, कुछ नहीं होने वाले, कुछ भी। और ये भूत आते क्यों है पता है, ये भी बता दो, नाराज तो नहीं होंगे, ये वो बोलना है जिनकी नहीं हुई, जो झेले बैठे वो बोल नहीं तैयार। बताऊं बात अगली, होना क्या चाहिए, हमारा इस्लाम ये कहता है जब बेटी इज्जत के साथ घर से बाप के रुखसत होके चले ना, तो 2 रकात इस शुक्राने के घर पे पढ़े, 2 रकात जाके अपने ससुराल में शुक्राने की अदा करें। लेकिन पढ़े क्यों और कैसे, नमाज के लिए वुजू शर्त, और इसके आगे मजबूरी वुजू कर नहीं सकती, अगर करेगी तो ब्यूटी पार्लर में 6 घंटे बैठ के आइए, सारा मेकअप धुल जाएगा। ये शुक्राने के फर्ज नहीं पड़ती, क्योंकि जैसा फोटो में दिखाया था वैसा मुझे को चमकना भी चाहिए। मेकअप धुल गया, नक्शा ही बदल जाएगा। हाँ, सुबह से शाम तक मेकअप में खिंचाई चल रही है। ये बाल कटाए जा रहे, औरत का एक एक बाल फर्ज है, ये जो है ना ये वाले बाल फर्ज है, इनकी हिफाजत, छील रही है, काट रही है, मेकअप हो। सुनने मेरी बात, तो जिसने 6 घंटे मेकअप में 10,000 रुपए देके डिजाइनिंग कराई हो, वो वुजू करेगी, और जब वुजू करके नहीं आएगी, नमाज पढ़ के नहीं आएगी, तो दीनदार आएगी कि भूत आएगी। बोलो डर क्यों रहे हो भाई, भूत आएंगे। इसलिए ऐसी लड़की से निकाह मत करना जिसे मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर जाना पड़े। अगर निकाह करना है ऐसी लड़की से करना जिसे मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर न की बल्कि मुसल्ले पे आना पड़े, कुरान खोल के पढ़ना पड़े। जो बेटियां 5 वक्त वुजू करती हैं, मुसल्ले पे सर झुकाती हैं, खुदा की कसम 10,000 का मेकअप एक पल्ले में रखो, नमाजों के सजदे दूसरे पल्ले में रखो। पीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। इसलिए बेटियों को समझाओ, मेकअप तेरा वो नहीं, मेकअप तेरा ये है, वुजू कर, नमाजों की पाबंदी कर, इस घर को भी जन्नत बना, उस घर को भी जन्नत बना। खुदा की कसम, नेक बेटियां जब कदम रखती हैं तो जिधर कदम होता उधर रहमतें आ जाती हैं, जिधर कदम होता उधर रब की रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं। इसलिए बेटियों को भी समझाओ और खुद भी बदलो अपने आप को। खुद तुम जो रिश्ते कर रहे हो ना, ये मैरिज हाल में रिश्ता किया था, फेसबुक पे देखी थी, पसंद आ गई थी, व्हाट्सएप पे देखी थी, समझ में आ गई थी, बहुत घपले चलने,
फोटो किसी और का दिखाया जा रहा है, निकाह किसी और से हो रहा है। जी 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 रोगे रो। देखने के लिए इज्जत से माँ बाप को भेजो, रस्में अदा उनकी जो भी है। एक ख्वाब बाप का होता है यार, अपने बेटे का निकाह हम करेंगे, वो आखिरी हक भी हम उनसे छीन लेते हैं, वो खुशी भी हम उनसे छीन लेते हैं। जब हम बाप से खुशी छीन लेंगे तो हमारी जिंदगी में खुशियां कहां से आएंगी? सोचो, अगर हम बाप से छीन लेंगे ना ये हक, फिर हमारी जिंदगी में खुशी नहीं आएगी। हम माँ से हक छीन लेंगे, फिर हमारी जिंदगी में ये खुशी नहीं आएगी। अगर ये खुशियां चाहते हो, माँ बाप को उनका हक दो, ये उनका हक है, उन्हें राजी करो। उनसे कहो अम्मा तेरी मर्जी है, जो तुझे अच्छा लगेगा वो मुझे अच्छा लगेगा। अपनी जिंदगी माँ बाप की रजा में डाल दे। अल्लाह कहेगा बंदे तूने माँ बाप की मर्जी से काम किया था, आज हम तेरी मर्जी से काम कर रहे हैं, हम तेरी मर्जी से काम कर दे रहे हैं। तो बताओ रिश्ते किसकी मर्जी से? शादी वाले ना बोले, कुआरे बोले, शादी किसकी मर्जी से? बेटे तू क्यों नहीं बोल रहे छोटे वाले? किसकी मर्जी से? माँ बाप की मर्जी से। उसमें अल्लाह ने बरकत रखी है, नस्ल फर्माबरदार होगी। वरना आज तू अब्बा के खिलाफ खड़ा हो, कल तेरी औलाद तेरे खिलाफ खड़ी होगी। हाँ, ये ऐसे हुकूक है, जैसा करोगे वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए हुकूक के हिसाब से जिसका जो हक है वो उसको दो। निकाह आसान करो और ये डिमांड बंद करो। खाने पीने, ये बारात में जो नमक का पानी पी के जाते हो ना, मत पी के जाया करो, मत पी के जाया करो। आधी रोटी घर से खा के जा, आधी बेटी वाले के दस्तरखान पे खा। खुदा की कसम किसी की इज्जत बचाने का भी सवाब मिल जाएगा, किसी का खराबात करने का भी सवाब मिल जाएगा। इतना खर्चा जहेज का नहीं जितना तेरी रोटी का है। पूरे पूरे भैंसे खा गए, पता ही नहीं चला। इधर डेग से निकल रहा, कढ़ाई से इधर चल रहा, कह रहा हजरत 6 क्विंटल उठ गया गोश्त, 6 क्विंटल में 6 भैंसे। कौन खा गई तो एक दिन में 6 भैंसे खा गई। इतना खर्च उसके जहेज का नहीं था जितना रोटी का हो गया। नहीं, आसान करो, दावतें कम करो। दावत ही खिलानी है ना तो फिर वलीमे की खिला। ये जो फटा फिर रहा ना बारात में 600 लोग लाऊंगा अपने घर पे वलीमे में, कहता नहीं साहब खाली मौलाना को बुला लो, हाफिज जी को बुला लो, पीर साहब को बुला लो जी, बात छोटा सा आदमी हूं, और वलीमा कर दिया। और वलीमा भी उन्हें खिला रहा जो खुद 5 टाइम बकरा खा रहे हैं। पीर साहब आएंगे वलीमे में, अरे पीर के लिए कमी है अल्लाह के बंदे, हर टाइम नलियां खा रहे हो, फिर भी पीर। अरे वलीमे में उसे बुला दे जिसके बच्चे बकरीद से बकरीद का इंतजार करते हो, जिसके बच्चे अपने बाप से कहते हो अब्बा बकरीद कब आएगी जो हमारे घर भी गोश्त बनेगा, उसे खिला वलीमे का खाना। जिसके बच्चे माँ से पूछते हो माँ गोश्त का जायका क्या होता है, उन्हें बैठा वलीमे के दस्तरखान पर। फिर देख इधर इनका पेट भरेगा, अल्लाह तेरे खजाने भर डालेगा। इसलिए कोशिश ये करें हम निकाह की जो रसूमात है ना फालतू की ये खत्म करें, और जो असले निकाह है उसे फरोग दें। और जो बाप है ना बेटों के, वो ध्यान खाने पे कम निकाह पे ज्यादा दें। ऐसे ही स्टेज लगाओ, उस पे दूल्हा बैठाओ, सामने ऐसी बारात बैठाओ और लोगों को बताओ लोगों हम यहाँ खाने नहीं आए, यहाँ हुजूर की सुन्नत का ऐलान करने के लिए आए। करेंगे ऐसे इंशाअल्लाह। कुछ तो इतने घटिया बराती होते हैं, इधर पोंपो पोंपो बज रही है और वो गांव में घूम रहा, चला नहीं जा रहा, मगर चल उसे पता लड़के वाले ने कहती रोटी बाद में खाइयो, पहले बारात घूमेगी गांव में। ऐसे जैसे किसी मुजरिम को गलियों में चक्कर लगाया जा रहा, चला नहीं जा रहा, गिर रहा, उठ रहा। लानत यार ऐसी बारातों पे जिसमें शैतानी मज़ामीर ड्रामे हो। क्या ही अच्छा होता, जाता सीधी तरह बैठ जाता, बुलाता किसी कुरान वाले को, कहता चल सूरह रहमान पढ़ के सुना दे, सूरह यासीन पढ़ के सुना दे। तेरे बेटे की निकाह पे कुरान खानी होती, अभी तू जिन्हें लेके आया है, कोई विधायक आया है, कोई प्रधान आया है, कोई मंत्री आया है, कोई चेयरमैन आया है, कोई ब्लॉक प्रमुख आया है, ला बेटे की बारात, सजा कुरान की महफिल। फिर मंत्री नहीं, वो आएगा जिसके पीछे नबी भी हाथ बांधे खड़े है। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी तेरे घर के बारात में मुस्तफा मेहमान बनकर तशरीफ लाए। किसने कोशिश की हुजूर आए?
चाहता कोई नहीं, हुजूर आए ना आए, मुखिया आए, प्रधान आए, ठेकेदार आए, उसे राजी करना है। हुजूर आए या ना आए, हुजूर को बुलाना बहुत आसान है। निकाह तेरे बेटे का हो, बातें उनकी करना शुरू कर देना, फिर देख हुजूर खुद चल के आते हैं कि नहीं। लोग कहेंगे मेरी बारात में मंत्री आया था, तू सीना उठा के कहना मेरी बारात में नबियों का इमाम आया था। हाँ, इसलिए बारातें ऐसी करो जिसमें बरकतें हो। और डिमांड खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। मुंह मांगी डिमांड खत्म करेंगे, करो खत्म। निकाह इतना आसान कर दो कि लोग फख्र से कहें ये मुसलमान है, फख्र से कहें लोग ये मुसलमान है। अगर सही वक्त से बैठाते मैं और कुछ देर बात करता। तकरीबन 1:45 बजने को है। अब तक आपने इतने अच्छे तरीके से सुना। पूरी जलसे का माहसल ये है कि हमें अपनी बेटियों के बहकते कदमों को संभालना होगा। उसकी एक बड़ी वजह है मोबाइल, और सबसे बड़ी वजह बनी है ऑनलाइन तालीम। हम तालीम के मुखालिफ हैं, तरीक़े तालीम के मुखालिफ, तालीम के मुखालिफ हैं। इसलिए कि साइंस सबसे पहले इस्लाम ने दिया, डॉक्टर इस्लाम ने पैदा किया, इंजीनियर इस्लाम ने पैदा किया। ये जितने रसूमात आज हुकूमतों के पास है सारे इस्लाम ने दिए। इस्लाम मोहताज नहीं है, सब कुछ इस्लाम ने दिया। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, उस तरीके के खिलाफ है जो बेटियां लिहाफ ओढ़ के ऑनलाइन पढ़ाई कर रही हैं। तुमसे गुजारिश है, क्या करोगे अगर MBBS ना बन सके? क्या होगा अगर बेटियां डॉक्टर ना बनी? बस इतना ही कि तेरी बेटी डॉक्टर नहीं है, कम से कम क़यामत में इतना तो कह दिया जाएगा ये वो है बेटी जिसने बाप की इज्जत संभाल के रखी। इस बेटी की वजह से तेरा सर तो नहीं झुकेगा। मत पढ़ाओ ऐसी पढ़ाइयां बेटियों को जिनकी वजह से दीन और हमारे इस्लाम पे आ जाए। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। जिंदगी कैसे गुजारनी है ये मेरे हुजूर से सीखना है। जवानों, मरना सभी को है, मौत सबको आनी है। जरूरी नहीं है सफेद बालों वाला मरे और कालों वाला बैठा रहे। अब तो ऐसा हो रहा है काले वाले जा रहे हैं, सफेद वाले बैठे, कोई गारंटी नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हुजूर से इश्क करो, रंग बदलो, अपने चेहरे हुजूर वाले बनाओ, कपड़े हुजूर वाले बनाओ, अब अपनी आदतें हुजूर वाली बनाओ। टोपियां सिर्फ जलसों में नहीं, हर वक्त टोपी लगनी चाहिए, पता लगना चाहिए हुजूर का गुलाम जा रहा है। आदतें बना लो ऐसी, करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबकी बहन बेटियों को इज्जत अता फरमाए। अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा फरमाए। अल्लाह हर बेटी के जिंदगी में रोशनियां और उसके मुस्तकबिल में अल्लाह ताबना की अता फरमाए। मौला करीम हर बेटी को अच्छा घर अता करे, सुख दे हर बेटी को ससुराल में। अल्लाह करे किसी की बेटी ससुराल में दुखी ना हो, किसी की बेटी को दुख ना मिले। बड़ी मुश्किल जिंदगी हो जाती है अगर बाप को ये पता चल जाए मेरी बेटी दुखी है ससुराल में, फिर बाप पूरी जिंदगी चैन से खा नहीं पाता, चैन से सो नहीं पाता। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। बाबू भाई कहते हैं कि हुजूर का शजरा भी बयान कर दिया जाए, क्या राय है आपकी? लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैंने तकरीर में आपसे हाथ नहीं उठवाए, मर्जी थी आपकी और असर था, जिसके दिल में जितना असर होता वो उतना सुभान अल्लाह कहता है। अभी इसमें मुझे सुभान अल्लाह कहलवाना मेरी मजबूरी है। मजबूरी यह है कि आप सुभान अल्लाह कहोगे मैं सांस बीच में ले लूंगा, मगर बात ये जरा सारे ईमानदारी से बोल दो सुभान अल्लाह। डंडी ना मारना, जितनी सच्चाई के साथ अभी सुभान अल्लाह कहा। जब जब हाथ का इशारा होगा क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह। और जोर से आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, जलील और रुस्वा किया जाता। ये वकार था औरत का, मगर जिस दिन अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर ने मक्के की जमीन पे कदम रखा तो खुदा की कसम कायनात की बेटियों को वकार मिला और आके ऐलान किया था लोगों बेटियां मारने के लिए नहीं दी गई, बेटियां सीने से लगाने के लिए दी।
जाओ जाके बेटियों को समझाओ। आज जिन बेटियों को आजादी का बुखार चढ़ा, चैलेंज करता, जो इज्जत इस्लाम ने दी है ना कोई दे सकता है ना किसी ने दी है। क्या बात है, हक है बेशक। और मेरा चैलेंज है उन ढोंगियों को जो इस्लाम को ये कह के निशाना बनाते हैं कि इस्लाम ने औरत को जलील किया है। मेरा चैलेंज है, इस्लाम ने क्या कहा? इस्लाम ने कहा औरत घर की मलका है, मर्द बाहर का मालिक है। समझ रहे मेरी बात? और याद रखिएगा, जब तक ये निजाम कायम रहेगा घरों में झगड़े नहीं होंगे। बेशक। घर की मलका औरत रहेगी, बाहर का मालिक मर्द रहेगा। अभी आप नहीं बोल रहे, बाहर का मालिक मर्द रहना चाहिए। जब तक ये निजाम रहेगा, घर, बोलिए, घर सलामत रहेंगे, घर बिगड़ेंगे नहीं। लेकिन जब ये निजाम खत्म होगा, औरत के घर में बाहर का निजाम आए या मर्द घर का अंदर के चूल्हे का हिसाब देखेगा, तो घर सलामत नहीं रहेंगे। एक घर के अंदर कितने लोग होते हैं? एक परिवार में बहुत ज्यादा लोग होंगे, 25, इससे ज्यादा बोलो। अगर थके हुए हैं तो ज्यादा लंबी बात ना करूं मैं, फिर 10-5 मिनट में समेट लूं। बहुत ज्यादा से कितने? 25 लोग, इससे ज्यादा ये मैंने बहुत ज्यादा बताया। इस्लाम ने कहा घर के अंदर रहेगी बेटी, क्या करेगी? बाप की खिदमत कर, क्या बात, माँ की खिदमत कर, बेशक। शोहर की खिदमत तेरी जिम्मेदारी है, बच्चों की परवरिश तेरी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारियां औरत की लगी, बस इतना काम दिया इस्लाम ने। अब जो कहते हैं कि औरत आजाद है, उन्होंने क्या किया? मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, अक्सर लोग फ्लाइट में बैठते हैं आज के दौर में, बुखार है, जो हवाई जहाज में जा रहे हैं फोटो लेके पहले डाल रहा है, ऐसा लग रहा है हवाई जहाज में नहीं जिब्रील लेने आए इसे। जी सही है। हाँ? तो अक्सर लोग बैठ रहे हैं, आपने देखा होगा कि आप एयरपोर्ट की बोर्डिंग से लेकर के फ्लाइट की एंडिंग तक आपके टिकट चेक करने वाली लड़कियां, हाँ, बोर्डिंग पास देने वाली लड़कियां, सामान चेक करने वाली लड़कियां, बेल्ट पे लड़कियां, गेट पे लड़कियां, एंट्री पे लड़कियां, फ्लाइट पे लड़कियां, हर जगह आपको लड़कियां मिली। ये कहते हैं हमने लड़कियों को हक दिया। आप सिर्फ इतना सोचें, एक फ्लाइट के अंदर 150 से लेकर के 350 तक, 350 से लेकर के 750 लोग तक बैठा करते हैं, लेकिन जितने लोग बैठते हैं उनकी खिदमत के लिए लड़कियां लगाई जाती हैं, और वो भी कितनी मजबूर होती हैं। हम देखते हैं उनको लिबास अपनी मर्जी से नहीं पहनना है, उनको लिबास सिस्टम के हिसाब का पहनना है। यहां तक के कपड़े, यहां तक के कपड़े, पूरा बदन नंगा, दुपट्टा नहीं सर पे, नकाब नहीं चेहरे पे, आजाद ख्याली के साथ उनको नंगा करके फ्लाइट में रखा जाता है। और उसके बाद ये कुर्सियों पे बैठने वाले बिगड़े हुए अमीर अपनी आंखें भी सेकते हैं, नियतें भी खराब करते हैं। क्या क्या उनके साथ नहीं किया जाता? अगर कितना सख्त जुमला बोल दे, मजबूरी है उनकी, मजबूरी है उनकी। अगर उन्हें तनख्वाह लेनी है तो लोगों को राजी रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा राजी। वो जो कहते सुना जाता है। एक बंदा बार बार बटन दबा के एक ही लड़की को बुलाता है, उसे आना पड़ेगा। लहजे बदल के बात कोई करे, लेकिन उसे मुस्कुरा के बात करनी है, क्योंकि उसकी ड्यूटी ये लगाई गई है कि कुछ भी हो जाए तुझसे सवारी नाराज नहीं होनी चाहिए, मुसाफिर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक लड़की की जिम्मेदारी 350 लोगों को पानी पिलाना है। मुझे बता तो सकी, ये आजादी है कि सिर्फ 25 लोगों को खिलाना है, या ये आजादी है 350 लोगों के आगे उनकी नजरों का खिलौना भी बनना है, उनके आगे कठपुतली की तरह नाचना भी है, अपने जिस्म की दिखावट भी करनी है। ये कोई आजादी नहीं है। आजादी तो ये है, इस्लाम ने कहा है माँ बन के आएगी, औलाद के लिए जन्नत, बहन बन के आएगी, भाई के लिए जन्नत, बेटी बन के आएगी, बाप के लिए जन्नत, अगर बीवी बन के आएगी तो शौहर के लिए जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रसालत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस अजमत शहजादियान इस्लाम मजहब इस्लाम अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। ये है आजादी जो इस्लाम ने दी। यह आजादी है औरत को। फरमाया गया औरत सिर्फ शौहर के ताबे होती है। किसके ताबे? डर क्यों रहे हैं? घर तक खबर नहीं जाएगी। बोलो, औरत सिर्फ शौहर के ताबे। लेकिन फिर क्या हुआ? रब ने कहा अगर तुझे 5 बेटे भी दूंगा ना तो तेरे ताबे करूंगा। क्या बात है। तुझे 10 बेटे भी दूंगा ना, तुझे एक मर्द के मातहत करके 5 मर्दों पे हाकिम बना रहा हूं। क्या बात है। और ये इज्जत दूंगा तुझे। अगर ये तुझे नाराज करेंगे ना, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जब तक तू राजी नहीं होगी मैं इन्हें जन्नत नहीं दूंगा। बेशक हक है। ये वकार इस्लाम ने दिया। बेशक ये खूबसूरती है इस्लाम की। खुदा की कसम मेरी कौम की बेटी हो, किसी की दौलत में आके अपना ईमान ना बिगाड़ना, अपनी जिंदगी को तबाह ना करना। कौन सा लालच दिया जाता है? या तो गाड़ी का लालच, जेवर का लालच, दौलत का लालच, ऐश का लालच। कुर्बान तेरी इज्जत पे दुनिया की सारी दौलत है। खुदा ने तुझे वो इज्जत का ताज दिया है। अगर तेरी इज्जत को जमीन और आसमान के बदले तोला जाए, ये दोनों चीजें मिलकर के, बल्कि सातों जमीन और सातों आसमान मिलकर के तेरी इज्जत का बदल नहीं बन सकते हैं। तुझे कितनी इज्जतें रब ने बख्शी है, कितनी दौलतें बख्शी है, और आज तू टके टके के खातिर, 1 रुपए की खातिर, पैसों के लिए धर्म छोड़ के जा रखी है, मजहब और मिल्लत छोड़ के जा रखी है। अरे वो तो छोड़, तुझे नजर न आने वाली चीजें हैं। जरा सोच तो सकी, जो तुझे नजर आने वाली शय थी, तेरे बाप का चेहरा तुझे नजर नहीं आया, भाई की इज्जत तुझे ख्याल नहीं आई, जिस बाप ने बचपन से तुझे पाला, वो जो तू पैदा हुई थी तो दुनिया ने मुंह मोड़ के कहा था बेटी आई है, ये बेटा होता मीठा तकसीम किया जाता। बेटी आई है, घर में नगुसत आ गई, सबने ठुकरा दिया था। इस बाप ने तुझे सीने से लगाया था, कहा तुम्हारे लिए बेटी है लेकिन मेरे लिए बेटा है। तुम इसे जिस नजर से देखो मैं इसे इज्जत की नजर से देखूंगा। वो बाप जो मजदूरियां करता रहा लेकिन तेरी इज्जत पे आंच न आने दी, जो तेरे दुपट्टे की खातिर अपने कपड़ों पे बेबंद लगाता रहा। जब तेरा कदम बहक रहा था, तुझे बाप की मजदूरी याद क्यों नहीं आई? इसके बचपन का प्यार याद क्यों नहीं आया? इसका सीने से लगाना याद क्यों नहीं आया? इसका प्यार याद क्यों नहीं आया? और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो बेटी अपने बाप की नहीं हो सकती है, वो किसी आशिक और मजनू की नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रसालत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मसलके आला हजरत। बेटी क्या होती है? मैं सारे मजनूओं को चैलेंज करता हूं। क्या बात है। हाँ, बुखार चढ़ा है, सारे मजनू कान खोल के सुन लो बेटे। लव मैरिज कामयाब क्यों नहीं? उसकी वजह सबसे बड़ी यह है, खुद सोच लेते हैं अगर ये बाप की नहीं हुई तो मेरी कैसे हो सकती है? क्या बात, वाह 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 वाह। सिर्फ इतना सोच लेते, जिसका खून है ये, जिसने मजदूरियां करके इसे पाला, जिसने धूप में चल के बेटी को साये में रखा, जिसने भीग करके बेटी को इज्जत दी, अगर ये उसकी नहीं हो सकी तो मजनू तेरी हो जाएगी? कभी नहीं। इश्क का बुखार चढ़ा है नौजवानों को। 2 घंटे दीवार से लग के बात करके कहता जो मैं जानता हूं अब्बा तुम नहीं जानते। सही है।